हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 3 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की सीरीज में मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो फंडामेंटली काफ़ी सारी साउंड कंपनीज हैं। सभी साउंड कंपनीज हैं और ये अभी फिलहाल आपको डिस्काउंट लेवल पे मिल रही हैं और इनके चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे हैं। और आप चाहें तो ये सारे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अपना आपका नज़रिया है तो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई आपको पर्सनल बाइंग करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। आप चाहें तो इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पिछले फ्राइडे को मैंने रात को यहाँ पे डाउ जोन्स में एक पेपर ट्रेडिंग में एक ट्रेड लिया था इस एरिया के आसपास 200 क्वांटिटी। और फिलहाल मुझे डाउ जोन्स में पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख यूएस डॉलर का फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों इस ये जो ट्रेड है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। और मेरे हिसाब से इसके टारगेट्स और ऊपर हैं। और मेरे जहाँ पे टारगेट्स होंगे वहाँ पे मेरा टारगेट्स जब मैं बुक करूँगा तो भी आपको मैं अपने ग्रुप में अपडेट दूंगा। तो यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेते हैं। चलिए, निफ्टी में दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ से दोस्तों निफ्टी बाउंस हो सकता है आने वाले इस सप्ताह में। और दोस्तों किसी भी कारण सर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इसके नीचे क्लोज कर देता है। 17,400 का जो सपोर्ट है इसके नीचे निफ्टी क्लोज कर देता है तो फिर ये निफ्टी 17,200 250 तक के हमें लेवल्स इसी वीक में दिखा सकता है। दोस्तों मुझे ज़्यादा चांसेस यहाँ से बाउंस के लग रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी इस लेवल को अगेन छू सकता है। अगर दोस्तों ये फिर ट्राइंगल का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर ये यहाँ पे इसका जो प्रीवियस हाई है ये एक बार ब्रेक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। दोस्तों अभी सलंग सारे कंटिन्यूसली 4-5 स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर के होंगे क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में अभी हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। और सारे ही स्टॉक फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं। मल्टीपैकर रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड किए हैं पिछले 10 सालों में। और सारे स्टॉक अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास मिल रहे हैं। दोस्तों पहला स्टॉक मैं बता दूं इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास 2680 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दोस्तों किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला लेवल होगा जो कि होगा 2500 से लेके 2600 के बीच में। ये जो बड़ी कैंडल है इसका जो मूव है ये इसको डाइजेस्ट करने यहाँ पे एक बार आएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि इस तरह की कभी भी बड़ी कैंडल बनती है ना ब्रेकआउट के टाइम पे, तो दोस्तों जब भी वो स्टॉक वहाँ से घूम फिर के जब वापस नीचे आता है तो दोस्तों ये जो कैंडल है ना ऐसी जो जो भी कैंडल होती है ना उसके बीच में ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया बनाता है। दोस्तों आप नज़र बना के रखिए, इनकेस के दोस्तों ये स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ से इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और दोस्तों जब भी यहाँ से ये रिवर्स होगा तो ये स्टॉक आपको आने वाले एक क्वार्टर में मेरे हिसाब से आपको यहाँ से 3000 से लेके 3200 तक के इसमें स्विंग ट्रेड में भी ये आपको लेवल दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको नज़रिया आप लॉन्ग टर्म का रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस एरिया में भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं एक एक दो दो क्वांटिटी करके। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा भारत रसायन। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी है। 50% प्लस के CAGR रिटर्न इसने पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किए हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके पास ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हो रही है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हुई है। और मुझे लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब इसी एरिया के आसपास से इसमें एक बाउंस आने वाले समय में आ सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो कि स्टॉक बड़ा है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो इस एरिया के आसपास आप ले सकते हैं। तो फिलहाल फियर जोन में है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 50% प्लस के CAGR रिटर्न इसने भी प्रोवाइड किए हैं पिछले 10 सालों में। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। दोस्तों नेस्ले इंडिया के पास ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है। देखिए यहाँ पे हमने जो मार्क किया ये सपोर्ट का एरिया है। बाउंस करना होगा तो यहीं से करेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बाउंस करना होगा तो यही एरिया से करेगा। दोस्तों यहाँ पे इसने बाउंस किया है। 100 रुपये का इसमें एक अपमूव हमें देखने मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों किसी भी कारण सर अगर अब ये जो ये बॉक्स है या ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये नया हाई लगा देगा ये स्टॉक। और किसी भी कारण सर अगर ये जो अपना पिछला जो लो है यानी फ्राइडे का जो लो है 15,375 का, इसके नीचे ये क्लोज कर देता है या इस लाइन के नीचे क्लोज कर देता है 19,400 के नीचे ये क्लोज कर देता है तो फिर दोस्तों ये वीक हो जाएगा। और इसमें 18,500 के आसपास के हमें लेवल्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी को अगर लेना है तो ये एरिया में यहाँ पे पियर जोन से अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया में चाहें तो आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो। दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा नहीं है और आपको थोड़ा छोटा स्टॉक चाहिए
तो दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ अभी फ़िलहाल सपोर्ट ज़ोन के आसपास है, किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो फिर अगला सपोर्ट इसके पास 3800, फिर 3700, ये 3 सपोर्ट फिलहाल है। अभी 3900 का सपोर्ट ले रहा है, फिलहाल इसके पास 3 सपोर्ट हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से इस एरिया में आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये एरिया में बाइंग करना चाहिए। स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने भी प्रोवाइड किए हैं, इसने मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है मैरिको। दोस्तों इसने भी 22% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करे हैं पिछले 10 सालों में। और दोस्तों ये भी फिलहाल अभी देखिए फियर जोन के आसपास मिल रहा है, फियर जोन में तो नहीं लेकिन फियर जोन के आसपास है, 48-49 के आसपास का इसका RSI है। और फिलहाल देखिए ये चीज़ सपोर्ट से ये बाउंस करने की इसने कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस एरिया में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी कारण से दोस्तों ये स्टॉक इससे नीचे ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे ये क्लोज कर देता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट एक बार लेने आ सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डाबर इंडिया। ये भी दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल की तैयारी कर रहा है और दोस्तों ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से ये घूम रहा है। और देखिए पिछले वीडियो में मैंने ये सपोर्ट लगा के रखे थे, 3 सपोर्ट लेवल्स थे। ये मैंने बताया था कि ये अगर पहला सपोर्ट ब्रेक होगा 930 के आसपास का तो ये फिर ये 630 के आसपास का लेवल ब्रेक होगा तो 615 के आसपास का जो लेवल है वहाँ तक आ सकता है। और ये एरिया भी अगर ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्टली इसके पास 600 के आसपास का सपोर्ट है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसने जो लो लगाया है 609 का लो लगाया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसने भी डिसेंट CAGR से पिछले 10 सालों में रिटर्न दिए हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ छोटा है और आप नेस्ले और ब्रिटानिया नहीं ले सकते तो आप डाबर और मैरी को भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बेस्ट एरिया है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से, आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं SIP वे में। ठीक है, आपको लमसम नहीं लेना है, हमेशा SIP वे में ही बाइंग करनी है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लॉरस लैब्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फार्मा कंपनीज में, हेल्थ केयर सेक्टर में समझ लीजिए कि ये एक इमर्जिंग कंपनी है फार्मा कंपनियों में। और दोस्तों लेबोरेटरी कंपनीज में हमें इसके सेक्टर में डिवीज लैब के बाद मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है वो लॉरस लैब है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी को स्विंग ट्रेड में यहाँ पे ट्रेड लेना है तो 585 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। और फिलहाल इसके लिए जो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो यही ये सपोर्ट एरिया है, ये जो अब जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा 640 का होगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास के टारगेट्स आप लगा सकते हैं। और दोस्तों किसी भी कारण सर ये जो ट्राइंगल के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर दोस्तों ये अगला अपना जो लेवल है 680 का, ये भी अपना हमको आने वाले समय में दिखा सकता है। और अगर ये भी ब्रेकआउट करता है तो फिर अपना जो अगला हाई था वो भी एक बार टेस्ट करने जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी फिलहाल फियर जोन में है, आप चाहें तो इसको इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पेंट सेक्टर का स्टॉक है, इमर्जिंग स्टॉक है, नया लिस्टिंग है। तो दोस्तों आपको एशियन पेंट्स के बाद एशियन पेंट्स के बाद अगर आपको कोई को लेना है, किसी स्टॉक को लेना है तो आप बर्जर पेंट्स लीजिए। और एशियन और बर्जर के बाद दोनों के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह बचती है, छोटी मोटी जगह इस सेक्टर में आपके लिए बचती है तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, नई लिस्टिंग है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से प्रोवाइड कर सकता है। और मुझे आने वाले 2 से 3 साल में इसके जो इमीडिएट टारगेट हैं वो 4000 के आसपास के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इसका जो अभी रिसेंट चार्ट मुझे दिख रहा है, जो चार्ट बिहेवियर इसका जो जब से ये लिस्टिंग हुआ है इसका जो जैसा चार्ट बिहेवियर जो दिख रहा है उस हिसाब से मुझे 4000 तक के इजीली लेवल्स इसमें आने वाले 2 से 3 साल में ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों देखिए अभी फिलहाल बुल मार्केट चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2500 का स्टॉक 4000 का होता है तो किसी को ज़्यादा खुशी नहीं होगी, बिकॉज सब ने यहाँ से डबल ट्रिपल रिटर्न देख लिए हैं। लेकिन दोस्तों देखिए नॉर्मल मार्केट की रियलिटी है, आपको हमेशा से नॉर्मल मार्केट में 15 से 20% के रिटर्न अगर कोई भी स्टॉक प्रोवाइड करता है 2-3 साल में तो आपके लिए वो स्टॉक काफ़ी अच्छा कहलाएगा और आपको इसी तरह के नॉर्मल रिटर्न्स नॉर्मल मार्केट में मिलेंगे। बुल मार्केट की बात अलग है, जो कि फिलहाल बुल मार्केट चल रहा है तो आपको ये मेरी बात हजम नहीं होगी। लेकिन जब जब दोस्तों ये स्टॉक उस लेवल पे आएगा तब मैं आपको अपडेट करूंगा। जिस तरह से मैंने IRCTC में और ONGC में और काफ़ी सारे दूसरे जो स्टॉक्स दिए थे, शोभा डेवलपर दिया था, वो ये सारी जो कंपनीज दी थी मैंने आपको, SKF इंडिया दिया था और उसके अलावा भी दोस्तों एक स्टॉक दिया था
फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सारे ही अभी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। हाँ, स्टीम हैक दिया था 400 रुपये के आसपास के लेवल पे, अभी 1200 हो चुका है। दोस्तों जब मैं आपको कॉल दूंगा तब आपको मेरा कॉल हजम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप कुछ समय के बाद देखोगे तो वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, देखिएगा आप। दोस्तों चाहे तो आप इसमें भी इंडिगो में बाइंग कर सकते हैं, ये लेवल अच्छा है। दोस्तों अगला स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी दोस्तों एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। दोस्तों आप चाहें तो इसके आसपास आप इस सपोर्ट एरिया के आसपास बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक का बिहेवियर है, एक बड़ा मूवमेंट देता है, फिर ये साइडवेज हो जाता है, फिर अगेन बड़ा मूवमेंट देता है, फिर साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों ये पिछले 4-6 महीने से तकरीबन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पिछले 4 महीनों से ये फिलहाल एक ही रेंज में कहीं गया नहीं है, और आपको मौका दे रहा है कि भाई आओ मुझे ले लो। और अगर ये और नीचे मिलता है तो फिर आपके लिए ये अगला इसका जो सपोर्ट है वो 1050 के आसपास का होगा। अगर मार्केट में किसी भी कारण से करेक्शन आता है तो 1050 के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। अगला सपोर्ट इसके लिए 1050 का है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 1050 का वेट नहीं करना चाहिए। आपको चाहें तो इस एरिया में आप एक छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये नीचे मिलता है इसके बाद, तो फिर आप इसमें SIP में नीचे के एरिया में भी बाइंग कर सकते हैं, अगर करेक्शन मार्केट में आता है तो। मुझे लगता है दोस्तों अभी ये स्टॉक जब भी ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट देगा, दोस्तों ये स्टॉक डायरेक्टली 1500-1600 के आसपास जाके अगेन इस तरह से खड़ा हो सकता है जाके। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मेरे हिसाब से हर एक आदमी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में बात की थी कि इसके पास ये सपोर्ट है, अभी अभी फियर जोन के आसपास से निकला है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के बाद NBFC सेक्टर में मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो है मुथूट फाइनेंस, आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्रीज अभी अभी फिलहाल फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 दिन पहले बात की थी कि ये 3600 के आसपास का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर अगला इसके लिए जो सपोर्ट होगा वो 3300 के आसपास का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसने इस स्टॉक ने यहाँ पे नया एक सपोर्ट क्रिएट किया है इस एरिया के आसपास। ये नया सपोर्ट है, इसके आसपास फिलहाल हमें यहाँ एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो ये छोटा सा सपोर्ट था, लेकिन उस छोटे सपोर्ट को भी यहाँ इसने बड़ा बना दिया है, और इस एरिया के आसपास से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। दोस्तों किसी भी कारण से अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर दोस्तों आपके लिए मौका होगा कि स्टॉक को 3300 और भी अगर ज़्यादा मार्केट में गिरावट आती है तो 3000 के आसपास, यानी दोस्तों ये जो एरिया है इसमें आप चाहें तो SIP में अच्छी खासी क्वांटिटी ले सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, लेकिन दोस्तों अगेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है, तो आप सोच समझ के छोटी मोटी क्वांटिटी इसमें भी चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है IGL का। दोस्तों ये IGL को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, और मैंने बताया था कि 535 अगर ये इंट्राडे में फ्राइडे के दिन ये ब्रेक कर देगा तो फिर 545 से लेके 50 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसने ओपन होते ही एक 537 के आसपास 35 के आसपास ओपन हुआ, और 37 का हाई लगा के उसी टाइम पे ओपन होते कुछ ही सेकंड में एक हाई लगा के आ गया। दोस्तों आपको मौका नहीं दिया, और मार्केट में गिरावट की वजह से ये स्टॉक रिट्रेस हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि इसमें इस वीक में, आने वाले इस वीक में एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस एरिया में आप चाहें तो इस सेक्टर को बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक सेक्टर लीडर स्टॉक है। और किसी को स्विंग ट्रेड में, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि स्विंग ट्रेड में किसी को लेना है तो ये जो रिसेंट लो है, इसका जो लो है इसको लगा के, ये रिसेंट लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इस एरिया में भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगले जो इसके लिए टारगेट्स होंगे वो 650, 670, सॉरी 550, 570 और 600 तक के लेवल हमें ये स्टॉक भी दिखा सकता है। और आने वाले कुछ 2 से 4 महीने के बीच में हो सकता है कि अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है तो 650 तक के भी लेवल हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसमें 650 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे इसका चार्ट बिहेवियर मैं स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से 650 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो अगला स्टॉक है HDFC ग्रुप का एक नए वाला सस्ते वाला स्टॉक, जो है HDFC लाइफ का। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये इसके पास ये जो एरिया है ये सपोर्ट का काम करेगा। 715 का सपोर्ट है, और इसको बाउंस करना होगा तो 715 से ही करेगा। आप पिछला वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, मैंने क्लियरली बोला था कि इसको बाउंस करना होगा तो 715 से करेगा। इसका लो देख लीजिए, फ्राइडे का लो देखिए 714.30 का, एग्जैक्टली उसी लेवल से इसने बाउंस किया है। अब दोस्तों इसके लिए ये जो फ्लैग है ना, ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों किसी भी कारण से ये फ्लैग के नीचे क्लोज कर देता है
तो फिर दोस्तों ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और 700 से लेकर 685 तक के इसमें लेवल दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये स्टॉक इस फ्लैग का ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, ये स्टॉक फिर नया हाई लगा देगा। याद रखिएगा दोस्तों, फ्लैग का अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये स्टॉक नया हाई लगा देगा, याद रखना दोस्तों। देखिए अभी इसके पास मल्टीपल पैटर्न है, जिस तरह से इसने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके पास ये जो ट्राइंगल का भी ये एक फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर अंदर ये फ्लैग पैटर्न का भी क्रिएशन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टी पैटर्न ब्रेकआउट होगा, जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक मल्टी पैटर्न ब्रेकआउट होगा, और ये अपना ये जो इसका प्रीवियस हाई है ये टिकेगा नहीं, और ये तोड़ के मुझे लगता है कि 900 रुपये के आसपास के लेवल्स पे जाके खड़ा हो सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है कैम्प्स का। दोस्तों इसको काफ़ी टाइम से मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि ये जो एरिया जो था, ये जहाँ से जो बाउंस लिया था, ये जो पैटर्न पे कप विद हैंडल पैटर्न का इसने जो ब्रेकआउट देके बाउंस लिया था, तो इसके कप विद हैंडल के पैटर्न्स के टारगेट एग्जैक्टली हिट करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे टारगेट लगाए थे वही टारगेट सब हिट करने के बाद यहाँ से ये रिवर्स हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों ये पैटर्न के नीचे ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे ये क्लोज कर देता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, और इसके पास ये दो सपोर्ट जोन होंगी। दोस्तों दोनों ही सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिए हैं, और इसका पीछे रीज़न क्या है कि आईआईएफएल ने बड़ा स्टेक इसमें सेल आउट किया है, और दोस्तों इसलिए यहाँ पे इसमें एक गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये देखिए टेम्पररी गिरावट है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये कंपनी अब आपको इस एरिया के आसपास मिलती है, यानी कि 2900 के आसपास, 2850 2900 के आसपास, और भी अगर मार्केट में इसमें ज़रा वीकनेस देखने मिलती है तो हमको 2700 से 2900 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगेन जब भी यहाँ से रिवर्स होगा तो एक नया हाई यहाँ से भी दिखा सकता है। दोस्तों इसने देखिए बहुत बड़ा मूव यहाँ से 1600 रुपये से लेके 4100 तक का इसमें एक बड़ा मूवमेंट, डबल से भी ज़्यादा का इसने एक बड़ा मूवमेंट दे दिया है, तो ये मूवमेंट को ये डाइजेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अगर इस एरिया के आसपास मिलता है 2700-2800 के आसपास, दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं अपने हाई से। दोस्तों अगर इस एरिया के आसपास आता है तो अपने हाई से ये स्टॉक कितना डिस्काउंट पे होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर ये स्टॉक इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो 30% के आसपास का इसमें करेक्शन होगा, और 30% डिस्काउंट पे मिलेगा अपने हाई से। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्टर हो तो इसके फंडामेंटल में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर फंडामेंटल में गड़बड़ होगी तो हम इसमें एग्जिट कर लेंगे। दोस्तों फिलहाल इसके लिए ये सारे सपोर्ट एरियाज़ हैं, आप चाहें तो इसमें इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये कभी जब भी यहाँ से रिवर्स करेगा हो सकता है कि ये आने वाले समय में एक बड़ा हमें मूव दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है अगेन मेडिकल, अपना फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर का यहाँ पे एक स्टॉक है जिसका नाम है डॉक्टर लालपत लैब। जिस तरह से हमने डीवीस लैब और लॉरस लैब की आगे बात की, उसी तरह से दोस्तों अगर आपको तीसरी कोई कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसी सेक्टर की, तो फिर आपको लालपत लैब में आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों इसके पास ये जो सपोर्ट एरिया है 3500 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। तो हमने बात की थी कि अगर बाउंस करना हो तो इसी एरिया से करेगा, अभी फिलहाल इस एरिया के आसपास से बाउंस कर रहा है, फिलहाल फियर जोन में है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक है। किसी भी कारण से 3500 ब्रेक होता है तो इसके लिए अगला जो सपोर्ट होगा 3250 का होगा। और दोस्तों जब भी ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 3850 का इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हो सकता है फिर ये हमें आने वाले समय में 4100 से लेके 4250 तक के लेवल अगेन ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। दोस्तों हैवेल्स इंडिया के पास अभी फ़िलहाल ये जो एरिया है ये सपोर्ट जोन का एरिया है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये सपोर्ट जोन का एरिया है, और ये जो जहाँ पे ये खड़ा है ये भी फ़िलहाल सपोर्ट जोन का एरिया है। अभी दोस्तों इसके पास क्या है कि अगर बाउंस होना होगा तो ये एरिया है, नहीं तो दोस्तों किसी भी कारण सर ये 1350 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, और हमें आने वाले समय में यानी कुछ ही दिनों में ये 1290 तक के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। फिलहाल आरएसआई की स्थिति देखें तो आरएसआई 48 के आसपास है, फियर जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है डीवी स्लैब का। दोस्तों सेक्टर लीडर स्टॉक है, इसके पास ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने जो लेवल मार्क किए थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी कारण सर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है 4750 के नीचे, दोस्तों फिर ये थोड़ा वीक हो जाएगा और अगेन 4600 के आसपास हमें मिल सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इस टाइप के स्टॉक्स होने चाहिए। दोस्तों इसने भी मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, हाई सीजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होने चाहिए।
दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रूट मोबाइल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मेरा व्यू इसमें भले ही बेयरिश है, लेकिन दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको लेना है तो दोस्तों इस एरिया के आसपास आप ले सकते हैं जब भी ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इस ट्राइंगल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है और ये एग्जैक्टली इसी प्राइस के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। इसी वीकली बेसिस पे इसने क्लोजिंग दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये जो एरिया है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों मेरा व्यू जब ही चेंज होगा तब जब ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ये क्लोज कर देगा, समझे आप। जब भी ये बॉक्स के ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर ये नया हाई लगा देगा। जब तक इसके बॉक्स के नीचे है तब तक मेरा व्यू यही है कि ये स्टॉक एक इन्वर्टेड राउंडिंग सॉरी इन्वर्टेड कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करने आ सकता है। दोस्तों RSI इससे बाउंस किया है नो डाउट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे पैटर्न पे भी भरोसा है। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ और जब तक दोस्तों ये पैटर्न फेल नहीं होती, यानी अगर ये यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लोज कर देगा तो ये पैटर्न पूरी तरह से फेल हो जाएगी। और अगर ये पैटर्न फेल हो जाएगी तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये नई पैटर्न काम करेगी और ये जो ट्राइंगल वाली पैटर्न है ये काम करेगी और इसके अकॉर्डिंग ये नया हाई लगा देगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। दोस्तों ये भी IT सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी में आप इसको शुमार कर सकते हैं। अभी फिलहाल ASM कैटेगरी में है, तभी आपके पास बेशुमार टाइम है। इसको आप धीमे छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें ले सकते हैं। फिलहाल जब तक ASM कैटेगरी में है तब तक इसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, बड़े वॉल्यूम नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी को बाइंग करना है तो आपके लिए मौका है। अभी वॉल्यूम ड्राई है, आपके लिए मौका है। आप चाहें तो इस एरिया के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। अगला जो सपोर्ट है इसके लिए जो है 1300 के आसपास का। दोस्तों अगर 1300 के आसपास मिलता है ये स्टॉक तो आपके लिए इस एरिया में बेस्ट बाइंग की रेंज होगी। आप चाहें तो फिलहाल इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं 1375 के आसपास। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट, सेक्टर लीडर स्टॉक है। दोस्तों चिप की शॉर्टेज की वजह से इसमें एक टेम्पररी न्यूज़ की वजह से गिरावट आई थी और हमने यहाँ पे देखिए लेवल्स मार्क करके रखे थे। जिस तरह से हमने कैंप्स में मार्क करके रखे थे हमारे टारगेट्स ऊपर अचीव हो गए, सेम उसी तरह से एशियन पेंट में भी हमारे ऊपर की साइड सारे टारगेट्स अचीव हो गए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अगेन वही पैटर्न जो कैंप्स में हुआ था वही यहाँ पे दोहराया है, वही चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली रिपीट हुई है। और यहाँ पे देखिए कप विद हैंडल का ब्रेकआउट के बाद टारगेट दिया, उसके बाद से नीचे आया और फिलहाल कप विद हैंडल की जो नेकलाइन है यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों अभी फिलहाल फियर जोन में है, ये स्टॉक बार बार आपको मौका नहीं देगा, फियर जोन में बार बार नहीं जाएगा। और पिछली बार जब ये फियर जोन में था तब मैंने यहाँ पे आपको कवर किया था इस एरिया के आसपास, जब ये 2900 के आसपास था और मैंने यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ की थी। वो पैटर्न ऐसे बनेगी और इसी तरह से बनी है पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल बनाया था, उसी तरह से हैंडल भी बना। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारे टारगेट थे वो सारे अचीव हुए। यानी जब ये यहाँ पे पैटर्न बन रही थी तब से हमने ये सारी चीज़ें प्लान करके हम बैठे थे कि इस तरह का कुछ होने वाला है इसमें, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब दोस्तों इसको बाउंस करना होगा तो यही एरिया है, किसी भी कारण से इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर अगला इसके लिए जो सपोर्ट होगा वो निकल के अभी आएगा 3000 के आसपास का। 2900 3000 के आसपास के जो एरिया है ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का एरिया होगा। दोस्तों आप चाहें तो इस एरिया में लॉन्ग टर्म के लिहाज से लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। तो इस स्टॉक ने भी आपको पिछले 10 सालों में 25% प्लस के इसने CAGR रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक ज़रूर होना ही चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा TCS का। दोस्तों TCS फिलहाल अभी फियर जोन में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और इसके पास ये जो सपोर्ट एरिया है, किसी भी कारण से ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है, 3700 का जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, किसी भी कारण से ये ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है तो फिर अगला इसके लिए लेवल होगा वो 3550 के आसपास का ये लेवल होगा। दोस्तों हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में इस एरिया को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप इस रेंज में आप SIP में बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सेक्टर लीडर स्टॉक है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए पैटर्न नहीं क्रिएट करेगा और ये पैटर्न ये एक टाइप का फ्लैग क्रिएट करेगा और फ्लैग के अंदर ही यहाँ पे ये ट्राइंगल क्रिएट करेगा। देखिए आप जब बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। अभी अभी फिलहाल मेरा ये व्यू है। जब दोस्तों ये इस तरह से कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे ये स्टॉक एक फ्लैग और ट्राइंगल दोनों ही पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। अगर दोस्तों ये स्टॉक इसी तरह से बिहेव करे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, अगर नहीं भी करेगा तो भी हम डेली इसको कवर करेंगे। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी को लेना है तो आप यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी में इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये जो मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ ये पैटर्न अगर बनती है तो फिर इस एरिया में भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जो कि 3600 के आसपास का एरिया है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बजाज हेल्थ केयर का। दोस्तों ये अभी भी स्प्लिट हुआ है रिसेंटली और देखिए ये अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है
और फियर जोन में एंटर हो चुका है दोस्तों। इसके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 400 रुपये का सपोर्ट है दोस्तों। अभी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आप रख सकते हैं, और छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें भी आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इसके लिए जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी दोस्तों। जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनेगी, और इसके जो टारगेट्स होंगे वो 500 रुपये के आसपास के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट दोस्तों, केमिकल सेक्टर की लीडर कंपनी है दोस्तों। अभी फिलहाल ये फियर जोन में नहीं है, लेकिन आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ 55 का RSI है, और अभी ये दोस्तों ये स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। किसी भी कारण से दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि 2300 के आसपास का सपोर्ट है, 2300 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, और दोस्तों अगला इसके लिए सपोर्ट होगा 2200 का सपोर्ट होगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आप इसको शुमार कर सकते हैं, और केमिकल सेक्टर में अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं जब भी ये फियर जोन में एंटर होता है। तो दोस्तों अगला स्टॉक है केमिकल सेक्टर का, अगेन इमर्जिंग स्टॉक है जो कि है सुमितोमो केमिकल। तो इसको मैं भी काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, 380 के आसपास से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो उसके बाद से 400 समथिंग का इसने हाई भी लगा दिया, और मैं आपको हमेशा से मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखिए फिलहाल ये अभी फिलहाल फियर जोन के अंदर एंटर कर चुका है, और इसके बाद जो अगेन सपोर्ट एरिया है वो 380 के 85 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें लॉन्गर टर्म के लिहाज से छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स आपको चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। इसके पहले भी आज मैंने 3 वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियोस में मैंने 12 ऐसे स्टॉक्स लिए हैं जिन्होंने 50% प्लस CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किया है, 50% से ज़्यादा CAGR रिटर्न। ठीक है, एक वो मैंने वीडियो अपलोड किया है, और दूसरा मैंने बजाज फाइनेंस वर्सेस रिलायंस का मैंने कंपैरिजन किया है, और वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया अपनी चैनल पर, तो आप चाहें तो मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।